फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो हमारे पास आउटलेट डायग्राम है उसको देखने वाले हैं। तो देखते हैं एक बार कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का आउटलेट डायग्राम किस तरीके से बनेगा। देखिए, जो हमारे पास इनलेट था, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास ब्लेड का जो इनलेट था वो हमेशा रेडियल होता है। इसलिए हमने क्या देखा हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो हमारा रेडियल वेलोसिटी जो था, जो आपका रेडियल इनलेट कर रहा था, तो सिंगल डायग्राम बना था। लेकिन जब वो ब्लेड से एग्जिट करेगा, मतलब जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर ब्लेड का जब हम लोग आउटलेट डायग्राम देखते हैं, तो वहां पर डिपेंड करेगा कि आपका ब्लेड का डिजाइन कैसा है। और इसी बेसिस पे जो हमारा ब्लेड का डिजाइन है उसको बेसिकली हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा ब्लेड का आपका डिजाइन होता है? एक हमारे पास होता है डेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लेड, ठीक है। एक हमारे पास जो है डेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लेड। दूसरा हमारे पास जो होता है डेट इज कॉल्ड रेडियल ब्लेड। और तीसरा हमारे पास जो होता है डेट इज द बैकवर्ड ब्लेड। ये हमारे पास तीन है। ये जब भी आप पढ़ोगे, चाहे आप टरबाइन हो चाहे आप कंप्रेसर हो, ये आपको तीन तरीके के ब्लेड्स दिखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, इनलेट तो आपका आंख बंद करके रेडियल होना है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में, लेकिन जो आपका आउटलेट बनेगा वो तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। एक बार समझते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको बताया हुआ था, यहाँ पर जो पहले से आपका डायग्राम एक मैंने बनाया हुआ था, उसमें VW2 ध्यान रखिएगा, शायद मैंने VW2 को एक कंपोनेंट दिया था, जबकि वो पूरा का पूरा फुल लेंथ पे आएगा। दिखा रहा हूं अभी क्या मिस्टेक था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको वेलोसिटी डायग्राम क्लियर है। तो अभी तक जो हमने वेलोसिटी डायग्राम पढ़ा हुआ है बस उसी को लेके बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर इस ब्लेड का अगर मैं डिजाइन कंसिडर करता हूं, तो हमको ये तो पता चल चुका है कि हमारे पास जो ब्लेड का डिजाइन है वो आपको हमेशा क्या है, इनलेट जो है हमेशा रेडियल होना है। तो एक बात तो तय है कि इसका जो हमारे पास इनलेट डायग्राम बनेगा, वो इनलेट डायग्राम में क्या था, ये हमारे पास बना हुआ था V1। ये सब हमने पहले वीडियो में देखा हुआ है। इसके बाद ये हमारे पास क्या बना हुआ था, डेट इज द V1। और ये हमारे पास जो बना हुआ था डेट इज द, ये आपका U, ये हमको बना था U। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमको क्या मिला था, डेट इज द VR1, यही मिला हुआ था। देखो, ये आपको अगर बात करेंगे तो ये हमारा जो लगा हुआ है डेट इज द अल्फा, ये। और ये वाला एंगल हमारे पास क्या बना है, थीटा। ये तो आपका फिक्स है कि इनलेट ऐसे ही बनना है। बात करते हैं हम लोग आउटलेट के साथ। आउटलेट के साथ आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, यहां से देखिए जो ब्लेड निकलेगी वो किस वेलोसिटी से निकलेगी, डेट इज द VR2। ये सब हमने देखा हुआ था। ब्लेड की वेलोसिटी किधर है, U, तो ये हमको क्या मिलेगा, U। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया U। तो U का जो लेंथ है हमको समझ में आ गया। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू VR2। ये आपको क्या मिलेगा, सॉरी, ये आपको क्या मिलेगा, VR आपका रिलेटिव निकला हुआ है, ये आपका U2 है। तो डेफिनेटली ये आपको क्या मिलेगा, V2। क्लियर है? अब सुनिए, हमको पता है कि V2 के हमारे पास दो कंपोनेंट निकल कर आते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट निकल कर आता है, जो आपके पास V2 है, V2 के दो कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से आते हैं। एक हमारे पास आता है डेट इज द VF2, और एक हमारे पास होता है डेट इज द VW2, यही होता है। तो यहाँ पर अगेन आपका दो कंपोनेंट निकल कर आएगा। तो वो दो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे, V2 का एक तो हमारे पास बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हमारे पास वर्टिकल है। और एक हमारे पास बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। V2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू VF2। ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, VF2। अच्छा, ये आपके पास जो U2 है, U2 तो इतना है, तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेट इज द VW2। क्लियर है? तो ये आपका V2 का दो कंपोनेंट बना, एक आपका बना VF2 और एक आपको क्या बना है, VW2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल की अगर बात करें तो कौन कौन सा एंगल था, देखो ये अल्फा, ये थीटा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज बीटा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो बीटा है, ये बीटा आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज बीटा। बीटा जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेट इज द ब्लेड एंगल। ये जो हमारे पास बीटा है, ये बीटा हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लेड एंगल। ठीक है। और ब्लेड एंगल किसका, एग्जिट का। ब्लेड एंगल किसका, एग्जिट का। यही आपको जो आपको देखो फाई और बीटा की अगर बात कर रहे हैं
तो यही आपको बताएगा कि ये जो आपके पास जो बीटा है कि ये आपका फॉरवर्ड है, रेडियल है कि बैकवर्ड है। यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर इस केस की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको जो बीटा है, बीटा आपको क्या दिखा है, लेस देन 90 डिग्री। जहां पर भी आपको बीटा लेस देन 90 डिग्री दिखता है, डेफिनेटली ये हमारे पास कौन सा ब्लेड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड ब्लेड। ठीक है, ये ध्यान रखना, जहां पर आपको बीटा 90 डिग्री दिखेगा ये आपको क्या मिल जाएगा, बैकवर्ड ब्लेड। कहानी क्लियर है। दूसरा चीज समझिए, यहां पर एक तो आपको बीटा लेस देन 90 दिख गया तो बैकवर्ड ब्लेड हो गया। इसको हम लोग यूज कहां पे करते हैं, देखिए अगर मैं इसकी एफिशिएंसी को लेकर बात करूं तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी मिलेगी, गुड एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेशर रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर रेशियो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली लो होगा। मैं तीनों डायग्राम बना के आपको एक साथ कंपेयर करूंगा तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल मुझे ये समझ में आया, कभी भी आपको बैकवर्ड ब्लेड को आइडेंटिफाई करना है, उसका ब्लेड एंगल चेक करेंगे। ब्लेड एंगल जो आपको बीटा दिख रहा है वो आपको क्या दिखेगा, लेस देन 90। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि ब्लेड हमारे पास है, सपोज ब्लेड की अगर डिजाइनिंग हमको इस तरीके से, ये जो आपका डिजाइन दिख रहा है, एक दूसरा डिजाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ब्लेड है, इस ब्लेड के इनलेट और एग्जिट के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका देखो क्या होगा, ये आपको बनेगा V1। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपका V1 हो गया, ये आपको मिल गया U1 और ये आपको क्या मिल गया, VR1। ठीक है, तो ये V1 ये U1 ये तो आपका सेम एज इट इज है, इनलेट में तो आपका कोई चेंज होना ही नहीं है। ये आपको अल्फा दिख रहा है तो ये वाला एंगल आपको दिखेगा अल्फा और ये आपको एंगल दिखेगा थीटा। ठीक है, अब क्या है, यहां से जब आप बाहर निकलोगे तो देखो क्या दिखेगा, ये एग्जिट किए, ये एग्जिट किए तो यहां से आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखा VR2। क्लियर। अब यहां पर देखिए U आपका क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहां पर हमको दिख गया U, तो ये आपको दिखा U। क्लियर है यहां तक, तो ये हमको दिखा VR2 और ये हमको दिखा U2। तो फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपको क्या दिखेगा, ये जो पोर्शन है यहाँ पर डेफिनेटली ये आपको क्या मिलेगा, V2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर V2 है तो V2 के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो एक जो आपका आएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट V2 का, ये V2 जो है इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट आएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमको जो मिलेगा दिस इज द V2। ये जो हमको मिलेगा, सॉरी, ये आपको जो मिलेगा यहां पर ये हमको क्या मिलेगा, दिस इज द VF2। ठीक है, और ये आपका जो पोर्शन VW2 क्या ये पूरा मिलेगा, क्योंकि V2 को अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाओगे तो यहां से यहां तक है ना, तो इस चीज को यहां पर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ये आपको जो मिलेगा पूरा का पूरा ये आपको मिलेगा क्या, VW2। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, VW2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास है। अब इसका एक बार एंगल हम लोग देख लेते हैं, एंगल कैसा कैसा क्या कहानी चल रहा है। सबसे पहला चीज देखो अल्फा है, थीटा है, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा एंगल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर V2 के सामने वाला एंगल जो VR2 से बना रहा है दैट इज फाई। यहाँ पर देखो V2 के सामने वाला एंगल जो VR2 से बना रहा है दैट इज द फाई। ठीक है, ये V2 के सामने वाला एंगल जो VR2 से बना रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बीटा का, देखो VF2 के सामने वाला एंगल जो V2 से बना रहा है, तो VF2 के सामने वाला एंगल जो आपको क्या है, V2 से बना रहा है, तो VF2 के सामने वाला एंगल जो V2 से बना रहा है दैट इज द बीटा। तो यहाँ पर आपको दिख गया क्या, बीटा। ये आपको क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अल्फा बीटा फाई आपका था, अल्फा थीटा फाई और बीटा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो डायग्राम में लिया हुआ है बीटा इज द ब्लेड एंगल जो एग्जिट पे लिया है, ये आपका फिक्स ब्लेड एंगल है, ये आपका जो है ये फिक्स ब्लेड एंगल है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पर जो हमने लिया हुआ है फाई, जो मैंने लिया हुआ है फाई इज द मूविंग ब्लेड एंगल है। ठीक है, अल्फा थीटा जो है फाई और बीटा जो मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पर फाई क्या है आपका, फाई इज द मूविंग ब्लेड एंगल। ठीक है, हमको क्या करना है, ब्लेड के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है, तो मूविंग ब्लेड एंगल आएगा। तो मूविंग ब्लेड एंगल को अगर आपको चेक करना है तो ध्यान रखना है कि ये बीटा नहीं फाई बनेगा। अगर आप बीटा को लेते, ये आपका फिक्स वाला मूविंग लेते अगर बीटा को, तब उस केस में होता है। एक्चुअली क्या है कि जब आप बुक्स उठाएंगे कहीं कहीं पर आपको जो बीटा ले रहा है वो फिक्स एंगल ले रहा है, कहीं मूविंग ले रहा है, डिपेंड करता है कि बुक आपको कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको टोटली जो नोटिफिकेशन मतलब जो भी इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, अल्फा बीटा फाई और थीटा। यहाँ पे अगर आपको याद हो
तो अल्फा और बीटा मैंने क्या लिया हुआ था, ये आपको मैंने लिया हुआ था इनलेट और आउटलेट का एंगल, किसके लिए, फिक्स प्लेट के लिए। ध्यान रखिएगा ये हमारे पास फिक्स प्लेट के लिए था। उसी तरीके से हमने देखा हुआ था फाई एंड बीटा, अल्फा फाई ये आपका अल्फा, ये जो आपको दिया हुआ था अल्फा के साथ जो बीटा, और थीटा और जो फाई हमने लिया हुआ था थीटा एंड फाई, ये हमारे पास क्या था, मूविंग ब्लेड एंगल था। ये हमारे पास जो मिला हुआ था ये हमारे पास था मूविंग ब्लेड एंगल। कहानी क्लियर है, ये इनलेट पे था और ये आउटलेट पे था। तो यहीं पर हमारा जो फाई है, फाई से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो कभी भी आपका मूविंग ब्लेड एंगल लेस देन 90 होगा तो बैकवर्ड होगा, चाहे आप बीटा लो चाहे आप फाई लो। इस जो आपका चल रहा है और मैं जितने भी आपको वीडियोस डाल रहा हूं उसमें जो मैं फाई आपको लेने वाला हूं दैट इज द मूविंग ब्लेड एंगल एट द एग्जिट। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये आपको V1 है, VF2 है, ये आपको फाई है, बीटा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो फाई का एंगल दिख रहा है, फाई आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यही दिख रहा है। तो ये जो आपको मिलेगा दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लेड, ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लेड। तो फॉरवर्ड ब्लेड की कहानी समझ में आई। फॉरवर्ड ब्लेड मतलब आपको क्या है, फाई जो आपको है सीधा सीधा क्या है, ग्रेटर देन 90 है। फाई लेस देन हुआ 90 तो ये आपका बैकवर्ड बन गया, फाई अगर ग्रेटर देन 90 हुआ तो ये आपका फॉरवर्ड बन गया। नेक्स्ट आपका रेडियल प्लेट रह गया। तो रेडियल प्लेट हम लोग देख लेते हैं कि रेडियल प्लेट की कहानी आपको कैसी दिखेगी यहाँ पर। तो इस केस में अगर आप देखोगे रेडियल प्लेट के साथ क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी प्लेट का डिजाइन है कुछ इस तरीके से हमने रखा हुआ है। सीधा सीधा अगर बात करें तो ऐसा बना लेते हैं, ये इस तरीके से। रेडियल प्लेट में अगर आपको देखो इनलेट की बात करें तो इनलेट तो आपका एज इट इज है, तो एज इट इज है तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये अगर आप देखोगे तो ये आपको मिला दिस इज द V1, ठीक है। ये आपको क्या मिला U1, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज कॉल्ड VR1, ठीक है। ये एग्जिट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ये आपका एग्जिट है, यहाँ पे जो आपको एंगल मिलेगा दिस इज द VR2, यही तो एग्जिट है। हमेशा वेलोसिटी क्या है, VR2 से एग्जिट हो रही है ये। अब ये आपका जो VR2 से, तो यहाँ भी एग्जिट VR2, ये आपकी वेलोसिटी क्या है U2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको दिस इज द U2, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा V2। अब V2 के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ये जो आपका क्या है V2 का क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW2 आएगा, तो ये आपको बराबर मिल गया किसके, VW2 के, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट VW2 का क्या होगा, VF2, तो VR2 किसके बराबर चले गया है, VF2 के। एंगल आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, देखो यहाँ पर कोई भी आप एंगल ले सकते हो। V2 के सामने वाला एंगल जो VR2 से बना रहा है वो फाई है। V2 के सामने वाला एंगल जो VR2 से बना रहा है ये एंगल आपका क्या है, फाई, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं बीटा। VF2 के सामने वाला एंगल जो V2 से बना रहा है, VF2 के सामने वाला एंगल जो V2 से बना रहा है दिस इज कॉल्ड बीटा, ठीक है। ये हमारे पास है बीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज दिख रहा होगा क्या, कि यहाँ पर जो हमने फाई लिया हुआ है, फाई आपको क्या मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहानी क्लियर है, तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री की कहानी क्लियर हुई। तो यहाँ पर अगर फाई इक्वल टू 90 मतलब आपका जो मूविंग ब्लेड आउटलेट पे अगर आपको 90 डिग्री दिखता है तो इस टाइप का जो ब्लेड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियल ब्लेड, ठीक है। ये जो हमारे पास है रेडियल ब्लेड। तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि हमारे पास क्या है, तीन तरीके के ब्लेड है, इस तरीके से डिफाइन होते हैं। और कहीं ना कहीं आपको ब्लेड के डिजाइनिंग भी दिख रहे होंगे कि ब्लेड के डिजाइन में किस तरीके से चेंजेस है। कुछ नहीं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड है बैकवर्ड है उसको कैटेगराइज किस तरीके से करते हैं। सीधा सीधा बात है कि अगर आपके पास जो मूविंग ब्लेड है उस मूविंग ब्लेड का हमको एंगल चेक करना है, वो एंगल ही आपको डिफाइन करेगा। लेस देन 90 हो सकता है, इक्वल टू 90 हो सकता है और ग्रेटर देन 90 हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या, तीनों के अपने अपने फायदे और नुकसान देखते हैं क्या है। बैकवर्ड ब्लेड है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, लेकिन जो आपका फॉरवर्ड ब्लेड है इसकी एफिशिएंसी पुअर मिलती है, ठीक है। पुअर एफिशिएंसी का मतलब समझ गए, कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा ये चीज, ये आपको बेकार एफिशिएंसी मतलब। और रेडियल की बात करें तो डेफिनेटली दोनों के बीच में लाई करने वाला है, मतलब आपको फॉरवर्ड से अच्छा एफिशिएंसी होगा, बैकवर्ड से थोड़ा डाउन रहेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपके पास ये हो सकता है, प्रेशर रेशियो की बात करें, मान लीजिए आप देखो डेफिनेटली कंप्रेसर लगाए हो, क्यों लगाए हो, प्रेशर राइज करने के लिए।
अगर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशराइज करना है या थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रेशराइज करना है तो किस टाइप के ब्लेड को यूज करना प्रीफर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका बैकवर्ड ब्लेड के लिए, तो यहाँ पर आप अगर बात करेंगे तो डेवलप वेरी हाई प्रेशर रेशियो, ठीक है, ये आपको जो मिल रहा है ये आपको डेवलप करेगा हाई प्रेशर रेशियो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड के लिए, तो ये आपको ये आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड है। बैकवर्ड जो आपका होता है ये आपको क्या करेगा, लो प्रेशर रेशियो, नॉट हाई, दिस इज द लो प्रेशर रेशियो डेवलप करेगा। फॉरवर्ड ब्लेड की अगर आप लोग बात करेंगे तो ये आपका डेवलप करेगा वेरी हाई प्रेशर रेशियो, वेरी हाई प्रेशर रेशियो। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिख रहा होगा कि जो हम लोग एफिशिएंसी को लेकर बात कर रहे हैं, पुअर एफिशिएंसी क्यों हुआ है, प्रेशर रेशियो तो हाई डेवलप कर रहा है लेकिन पावर कंजप्शन ज्यादा है। एफिशिएंसी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि आप उसको कितना इनपुट दे रहे हो। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो पुअर एफिशिएंसी के साथ आपको दिख रहा है हाई प्रेशर रेशियो, क्यों, क्योंकि नो डाउट आपको जो फॉरवर्ड ब्लेड है इसमें पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, दिस इज द पावर कंजप्शन वेरी हाई, ठीक है, पावर कंजप्शन हाई होता है। इसमें आपका लो प्रेशर रेशियो है, गुड एफिशिएंसी, क्यों, क्योंकि इसमें आपको लो पावर कंजप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे ये आपको जो दिखेगा दिस इज द लो पावर कंजप्शन, लो पावर कंजप्शन। ये कहानी आपको क्लियर हुआ। तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है और चीजों को समझना है। तो ये आपको मिला है दिस इज द लो पावर कंजप्शन। कहानी क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा हमको यूज करना चाहिए, कहां पर, ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल केसेस पे देखें तो हम कौन सा ब्लेड इसमें यूज करना प्रेफर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम्स एग्जाम में दिया रहता है कि कोई भी ब्लेड अगर नहीं दिया तो उस टाइम कौन सा ब्लेड हमको प्रीफर करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो हमारा रेडियल ब्लेड ही कंसीडर होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड दिया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया है या हमें कहीं पर यूज करना हो तो रेडियल ब्लेड को ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है रेडियल ब्लेड को ज्यादातर प्रेफर, रेडियल ब्लेड को ज्यादातर प्रेफर्ड क्यों किया जाता है? देखो सबसे पहली बात अगर करें कंप्रेसर, कंप्रेसर का वर्क क्या है, प्रेशर को राइज करना। यहाँ पे लगाओगे फॉरवर्ड के साथ तो पावर कंजप्शन ज्यादा करेगा, बैकवर्ड के साथ लगाओगे तो आपका क्या है, प्रेशर कम देगा। ये दोनों के बीच में ऑप्टिमाइज है ये तो है, लेकिन इसका वन ऑफ द मेन रीजन अगर हम लोग बात करें, ये दोनों केस में आप देख रहे हो तो ब्लेड आपका क्या है, बेंड है, ब्लेड बेंड है ऐसा। अब इस पे एयर पार्टिकल टकराएगा, एयर पार्टिकल टकराएगा और ये घूम रहा है तो क्या होगा, इस पे बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। और बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर स्ट्रेस किसी ना किसी टाइम पे ज्यादा होगा और वहां पर सीधा सीधा आपका ब्लेड क्या होगा, क्रैक मारेगा, ब्रेक करेगा, हो सकता है ब्लेड निकल के फेंका भी जाए। तो अगर मैं ये दोनों केस की बात करूं तो दोनों केस में क्या होगा, डेवलप बेंडिंग स्ट्रेस। समझ में आ रहा है, डेवलप बेंडिंग स्ट्रेस। अब डेवलप बेंडिंग स्ट्रेस आपको ये दोनों में से ये भी समझ में आ जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेंडिंग स्ट्रेस दोनों में डेवलप होगा, लेकिन ज्यादा किस में डेवलप होगा, फॉरवर्ड में, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें आपका डेवलप होगा हाई, लेकिन बैकवर्ड के केस में अगर आप आओगे तो इसमें आपका डेवलप होगा क्या, लो। क्लियर है कहानी यहां तक। लेकिन यहाँ पर ब्लेड आपका सीधा सीधा है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो बिल्कुल नेग्लिजिबल, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, नो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड, नो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड। कहानी कुछ समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका सिनारियो दिया हुआ है इसमें आपका कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, ठीक है, रेडियल के केस में। तो इसीलिए क्या है, प्रिफर्ड मोस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रिफर किया जाने वाला है। और इसीलिए इसका क्या ग्राफ वगैरह भी एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग खैर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये तीनों ब्लेड का आपको डिजाइन क्लियर हुआ होगा। तो ये कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो आपका ब्लेड का जो डिजाइन होता है वो ब्लेड का डिजाइन आपका डिपेंड करता है किस पे, कि आपका ब्लेड का एग्जिट किस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर जैसे हमारे पास बैकवर्ड है, ये हमारे पास फॉरवर्ड है और आगे वाला पार्ट हमारे पास रेडियल है। तीनों में डिपेंड करता है एप्लीकेशंस के ऊपर। अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप कंसीडर करेंगे रेडियल ब्लेड, और अगर मेंशन किया हुआ है तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारे पास जो अलग अलग केसेस में सिनारियो था ये आपको क्लियर हुआ।
तो ये अगर आपको देखो, ये मैंने बिल्कुल एकदम बेसिक को लेकर बताया हुआ है, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस डायग्राम में डाउट है, कहां से कहां क्या एंगल बना है, तो सबसे पहले 2 वीडियो पहले का आप देखो, जहां पर मैंने एक बेसिक वेलोसिटी डायग्राम आपको बनाया के दिया हुआ है। तो जो मैंने बेसिक वेलोसिटी डायग्राम आपको जो दिया हुआ है, वहां से ही मैंने उठाया हुआ है। क्लियर है? तो ये आपका जो एंगल है, ये आपका जो फाई है, जो भी छोटे छोटे टर्म्स को मैंने लिखा हुआ है कौन सा यूज होता है, और नो डाउट उस डायग्राम को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, कंप्रेसर का एक और टाइप पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग स्टीम टरबाइन में भी एंटर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको क्या जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।